राज्यों में गैस और तेल की सप्लाई को लेकर पीएम मोदी कल शाम मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। हालांकि बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करना है। आपको बता दें, कल ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें मौजूदा हालात की जानकारी विपक्षी नेताओं को भी दी गई। यूपी के देवरिया जिले में पेट्रोल पंप पर हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह के बीच तेल भरवाने के लिए लंबी कतार लग गई। इस दौरान कुछ लोग सेल्समैन से नोजल लेकर खुद तेल भरने लगे, जिसके बाद पंप के मालिक ने तेल देने से मना कर दिया। इसके बाद एक शख्स ने हाथापाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत किया। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते देश भर में गैस और तेल की कमी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कश्मीर घाटी में भी पेट्रोल पंप पर अफवाहों के बीच लंबी कतार लग गई। लोगों को फ्यूल टैंक भरवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा। श्रीनगर प्रशासन की तरफ से कहा गया, फ्यूल की कमी नहीं है। कश्मीर में अफवाह फैली कि पंपों पर तेल खत्म हो गया है और लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने आज फिर एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले के ठिकानों पर रेड की। रनहोला इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर अवैध भंडारण और उनकी रिफिलिंग से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 459 खाली सिलेंडर बरामद किए, जिसमें 175 भारत पेट्रोलियम और 284 इंडियन गैस कंपनी के सिलेंडर मिले। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, लेकिन भारत में तेल गैस पर्याप्त मात्रा में है। आज भी वियतनाम का एक और टैंकर अपोलो ओशन 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा। ये एलपीजी कतर से लाई गई है। मंगलुरु पोर्ट पर यह टैंकर पहुंचा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नाटो देशों पर भड़के। ट्रंप ने कहा कि ईरान से युद्ध में नाटो देशों ने कोई मदद नहीं की और अब हमें नाटो देशों की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा, अब ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। ईरान जल्द से जल्द अमेरिका के साथ डील करने के लिए उतावला है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा, ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन मैं उससे डील करूंगा या नहीं, ये अब तक मुझे नहीं पता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच वार पलटवार तेज हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी ऑपरेशन की अटकलों पर ईरानी सेना बड़ा कदम उठा सकती है। विदेशी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जे की प्लानिंग कर ली है और जल्द ही हॉर्मुज को हड़पने के लिए ग्राउंड पर सेना उतारी जा सकती है, जिसके जवाब में ईरान में भी हॉर्मुज में माइंस बिछाने की बातें सामने आई और जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। मिडिल ईस्ट जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी नागरिकों की टूरिस्ट वीजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने नए कानूनों के तहत ईरान से आने वाले नागरिकों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर बैन लगा दिया। यह आदेश उन ईरानी नागरिकों पर लागू होगा जिनके पास विजिटर वीजा है। इन पर 6 महीने की बैन की घोषणा की गई। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। फ्रांस में G7 समिट का आयोजन होगा। 15 से 17 जून तक G7 समिट चलेगी और प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बनेंगे। भारत के इस फैसले का फ्रांस ने वेलकम किया है। ये सम्मेलन एवियन में होगा। भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। बंगाल चुनाव में सीएम ममता को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध का डर सता रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी अब हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गई। ममता बनर्जी इसके लिए बंगाल की लड़ाई में महाभारत को ले आई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पश्चिम बर्धमान में चुनाव प्रचार करते हुए ममता ने कहा कि पूरे आसनसोल को पांडेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच है। हम पांडव हैं और बीजेपी कौरव। सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन पटना के बापू सभागार में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तेजी से काम किया। एक तरफ सड़कों पर और पुलों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर हमारी सरकार का फोकस है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले कानून व्यवस्था का हाल बेहाल था। देश भर में रामनवमी की धूम है। नागपुर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ भगवान राम के रथ को सीएम फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खींचा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। शोभा यात्रा में 90 से 100 झांकियां निकली। खास बात यह रही कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भगवान राम के रथ पर पुष्प वर्षा की। कोलकाता में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में तनाव की स्थिति बन गई। शोभा यात्रा में हथियार प्रदर्शित करने के आरोप में पुलिस जुलूस को रोक दी, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस ने कहा कि खुलेआम हथियारों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। इस दौरान बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष कनोडिया की पुलिस के साथ बहस हो गई। हालांकि बाद में हथियार हटाए जाने के बाद यात्रा शुरू हुई।
श्रीनगर में आज रामनवमी के अवसर पर बदलते कश्मीर की तस्वीर नजर आई। 36 साल बाद रघुनाथ मंदिर में पूजा और हवन किया गया। वहीं कोटेश्वर मंदिर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शहर से गुजरते हुए लाल चौक पर समाप्त हुई। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई इलाकों से श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान की झांकी और यात्रा निकली। लोगों ने कहा कि कश्मीर में अब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व बीजेपी नेता टी राजा की कल रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में रैली है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। रास्ते में आने वाली मस्जिद को सफेद कपड़े से ढका गया। आपको बता दें, हर साल रामनवमी के मौके पर टी राजा सिंह भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें उनके समर्थकों की भारी भीड़ होती है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी की पूजा के दौरान बवाल मच गया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने कैंपस में पूजा के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है परिसर में पूजा कराने के लिए बहस बाहर से ऑर्गेनाइजर लाए गए। वहीं एबीवीपी का कहना है कि इफ्तार पार्टी से इन्हें दिक्कत नहीं है तो फिर पूजा से क्यों। पूजा के दौरान कैंपस में भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। गनीमत रही कि पूजा शांतिपूर्वक खत्म हुई। रामनवमी के मौके पर मुंबई में सांस्कृतिक विभाग ने ड्रोन शो आयोजित किया। इस दौरान 2000 से ज्यादा ड्रोन ने अद्भुत कलाकृतियां दिखाई। ड्रोन शो में महाराष्ट्र की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रस्तुत किया गया। भगवान राम की दिव्य प्रतिमा उभरती नजर आई। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की झलकियां भी दिखी। कार्यक्रम में ड्रोन शो देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नवरात्रि पर युवराज विक्रमादित्य सिंह और युवरानी चित्रांगदा राजे सिंह ने शारदा माता मंदिर में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेता रविंद्र रैना समेत कई सियासी दिग्गज भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के टीटवाला में एलओसी पर स्थित इस मंदिर में युवराज और युवरानी ने विशेष आरती में हिस्सा लिया, जिसके लिए कर्नाटक से पंडित बुलाए गए थे। कृष्णगंगा नदी के घाट पर आरती के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उनकी सुविधा के लिए बने यात्री निवास का निरीक्षण किया। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने आज तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। उनके साथ इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन भी साथ रहीं। रजत जी सुबह सवेरे आंध्र प्रदेश में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति मंदिर पहुंचे और पारंपरिक वेशभूषा में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित 2000 साल पुराना ये मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वामी स्वरूप को समर्पित है। इसे धरती का बैकुंठ और 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन पर जो खौफ के बादल थे वो छट गए। श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में बीते 10 दिन में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। हर दिन देश विदेश से हजारों लोग यहां पहुंच रहे हैं। मौसम भी सुहाना है, मनमोहक नजारों का लोग आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें, इस साल गार्डन में 70 अलग अलग किस्मों के 18 लाख से ज्यादा ट्यूलिप फूल लगाए गए।